दुनिया नाम दान को खिलौना समझती है। क्या नाम सभी को मिल जाता है या भाग्य से मिलता है? देखिए सत्संग प्रेमियों, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रश्न ये ज्यादा उचित तो नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। दुनिया नामदान को खिलौना समझती है, सभी नहीं समझते हैं। कि दुनिया का तो सभी खिलौना नहीं समझते। दूसरी बात पहले ये तो हम समझ लें कि नामदान क्या है। नाम का मतलब है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण संस्कार किया जाता है और उसको भी एक नाम दे दिया जाता है कि आज से हम इसको इस नाम से पुकारते हैं। वह भी एक दिया हुआ नाम है, वह भी उसका खुद का निकाला हुआ नहीं था, तो वह भी क्या है, नामदान है। क्योंकि वह दिया है माता ने, पिता ने, पंडित जी से निकलवाया है, किसी से रखवा लिया, रिश्तेदारों से, किसी से भी, गुरु जी से रखवा लिया, पंडित जी से रखवाया, या माता पिता ने निकाला, नाना नानी ने, मामा ने, मामी ने, किसी ने भी रखा, नाम दिया है उस बच्चे को कि इस नाम से इसकी पहचान होगी, आप भविष्य में पुकारेंगे। एक तो ये हुआ नाम। दूसरा नामदान है कि जो संत महात्मा देते हैं, तो संत महात्मा जो नामदान देते हैं उसको नामदान कहते हैं। और जो माता पिता या घर परिवार में निकालते हैं शिशु का नाम, बच्चे का नाम, तो उसको नामकरण संस्कार कहते हैं। अब इन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। ये तो नाम गुरु के घर में, गुरु के द्वारा दिया जाता है, उस नामदान को सभी खिलौना नहीं समझते हैं। जो समझदार हैं, जो सच्चे श्रद्धालु हैं, वे उस नाम को सब कुछ समझते हैं और ये मान के चलना है कि उसके ऊपर, उससे श्रेष्ठ, उससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। वो नामदान क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि कोई छात्र, कोई भी बच्चा जाकर के पाठशाला में पढ़ने जाता है, उसका हम नाम लिखवाते हैं, एडमिशन करवाते हैं। अब जिस बच्चे का एडमिशन है उस बच्चे का रिकॉर्ड है, उसकी अटेंडेंस होगी, नहीं जाएगा तो अनुपस्थिति भी होगी, और कभी उसको अवकाश की आवश्यकता है तो वह प्रार्थना पत्र देगा, या किसी भी लीगल तरीके से छुट्टी लेगा, नहीं लेगा तो अब्सेंट लगेगी, और उसके पेरेंट्स को भी सूचित किया जाएगा संस्था की ओर से कि आपका बच्चा इतने दिन से अंदर से पाठशाला में नहीं आया। लेकिन एक बच्चा साथ में ऐसे बैठने जाता है, क्या उसका कहीं कोई लेखा जोखा होता है? क्या कोई उसका चर्चा जिक्र करता है? क्या उसको कोई प्रार्थना पत्र देने की जरूरत है? अब वो बच्चा जिसका नाम लिखा हुआ है, एडमिशन है, रेगुलर है, नियमित छात्र है, रेगुलरिटी है, वह बच्चा परीक्षा भी देगा, एग्जाम में बैठेगा, और एग्जाम में उसका जो भी रिजल्ट है उसके अनुसार वह अगली कक्षा में भी कर्मोन्नत होगा। लेकिन जिसका नाम नहीं, वह बच्चा 1 साल नहीं 10 साल तक भी बिना नाम जाता रहा तो न तो कहीं कर्मोन्नत होगा, न कोई अच्छी क्लास में जाएगा, न कोई उसकी परीक्षा भी, उसका कोई अता पता नहीं। इसी प्रकार जो भी जीव, जो भी रूह, जो भी सत्संगी जी, जो भी आत्मा गुरु के घर में जाकर के, सत्संग घर में जाकर के, सत्संग धाम में जाकर के, संतों की शरण में जाकर के कैसे भी प्रयास करके या भाग्य से, सौभाग्य से या अनायास या पूर्व जन्मों के संस्कार से कैसे भी यदि उसको नाम मिल जाता है तो उसका रिकॉर्ड हुआ ना,
का क्या हो गया, विद्यार्थी हुआ। पहचान होगी ना अलग से, विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, छात्र है। इसी प्रकार जो सत्संगी जो सत्संग में जाता है, नामदान ले लिया तो उसकी एक अलग पहचान हुई, उसका रिकॉर्ड हुआ, लेखा जोखा हुआ। आजकल सब रखा जाता है, सब कंप्यूटराइज होता है, ठीक है जी, सब रिकॉर्ड होता है सबका, किसने कब कितनी तारीख को कौन गारंटर था, कब नाम लिया, ये सब रिकॉर्ड है, यहाँ भी है और जगह रखा जाता होगा, ठीक है जी। अब उन नामों के आधार पर जैसे संस्थाओं में काम होते हैं, वहां तो क्लासें होती है, अपने यहाँ क्लास नहीं होती, क्योंकि सत्संग में सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ साधन भक्ति की क्लास, जो क्लास का मतलब है ना वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, वो वर्गीकरण जो है वह अपने आप ही साधक अपने अनुसार कर लेता है, उसको प्रमोलित नहीं किया जाता, कुछ नहीं किया जाता, वह सबके समान दिखाई देता है, बराबर, लेकिन सब समान होते नहीं है। कोई साधना में पता नहीं कहां पहुंच रहा है, किसने कहां तक वाणी सफर कर लिया, किसने कहां तक भक्ति की, किसको कोई चीज दर्शन हुए, दीदार हुए, दृष्टा है, साक्षी भाव है, क्या दृष्टा भाव में है अभी, या कुछ भी नहीं है, ज्यों की त्यों है। लेकिन वो अपने अपने हिसाब से साधना करके उस नाम को क्या मान करके, आधार मान करके, बेस मान करके, फंडामेंटल, और उसके अनुसार वे जीव, ये उनके अंदर एक प्रकार का मतलब एक सोच समझ लो, एक साइकोलॉजी समझ लो, एक विचारी भाव हो जाता है कि अब मैं इस चीज से जुड़ गया और मैं पक्का क्या हो गया, सत्संगी हो गया, क्योंकि उसको आना जाना है, उसका रिकॉर्ड है। और जो संत सतगुरु यदि कोई है सच्चा, तो वह जब भी उनको टाइम मिले, 2 टाइम 3 टाइम या तब उन जीवों के लिए कि जिन्होंने नामदान लिया है, जो सत्संगी जीव हैं, हे दाता वे मैंने आपकी तरफ किए, आपकी ही प्रेरणा से मेरे पास आए थे, और मैंने उनको इधर मोड़ करके दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम, उनको वापिस तेरी तरफ कर दिया। गुरु गोविंद दोनों खड़े काटे लागू, आज बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो, परमात्मा की ओर कर दिया कि आप इस नाम का स्मरण करो, इस प्रकार से, इस विधि से, इस तरीके से, और ये हमारा अनुभव है, ये हमारा तजुर्बा है, ये आप लीजिए और मालिक का नाम भी लीजिए। तो उसकी तरफ कर दिया उसी को। अब जीव का जो रुख था, जो रुझान था, जो डायरेक्शन थी, भाव था, वो किधर हो गया, परमात्मा की ओर हो गया। वो उसका स्मरण करेगा, भक्ति करेगा, सत्संग उसकी रक्षा करेगा, और कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान करवाएगा, और वह उस मार्ग पर चलेगा। किस मार्ग पर, जो मार्ग अपने निज घर की ओर जाता है, कुल मालिक की ओर जाता है, उधर वह करेगा, उधर वह जी जाएगा। अब उनके लिए सबसे बड़ी बात आपके समझ में आई कि उनकी जो अटेंडेंस है, जो हाजिरी है, वो जो नाम दाता है, जो संत सतगुरु है, देहधारी, वह उनके लिए जब भी बैठेगा तब भी उन जीवों के लिए क्या करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है, दुआ करता रहता है। समझ गए इस बात को। और इसीलिए उनकी संभाल होती है कि अमुक व्यक्ति सत्संग करो, सत्संग, ये सत्संग करने की बात की जाती है कि सत्संग लगाओ, नाम चर्चा करो जगह जगह। उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ ये होता है कि जीवों की क्या होती रहे, संभाल होती रहे, बोल नहीं जाए, क्योंकि काल का जोर बहुत जबरदस्त है, माया बड़ी बलवान है, पलक पलक पर भड़काती भरमाती रहती है, पता नहीं कौन कहां टिक है। इसलिए जरूरी है कि जगह जगह बार बार क्या करते रहो, नाम चर्चा करते रहो, सिमरन करते रहो, सत्संग करते रहो, कीर्तन करते रहो, जिससे आप भटकेंगे नहीं, काल का जोर नहीं चलेगा, क्योंकि जागृत कर रहा है। गुरु की सबसे बड़ी ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, जीव किसी को सुलाने के लिए नहीं आता, किसी भी जीव को सुलाने के लिए सद्गुरु संत सद्गुरु नहीं आते, मगर गुरु किसी को सुलाने के लिए नहीं आता, किसी भी जीव को।
कि किसी जीव को सुलाने के लिए सतगुरु आया, कोई संत आया, वे सो आराम करो, रेस्ट करो, ये जग मीठा अगला किसने ना। वो कहेगा आज ही कर लो, अभी कर लो, बदो जागो 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 रे दिन जागरण। अब जागरण की बार फिर क्या जागे नाम का, जब सो जाए पांव फिर क्या। तो गुरु की पहली ड्यूटी समझ लो, जो सत्य का ज्ञान देता तो है सतगुरु कहलाता है, ठीक है ना। उसके क्या लगा दिया जाता है, सत्य गुरु। तो सत्य ज्ञान देने वाला जो संत सतगुरु है देवधारी, सत्संग प्रेमियों पुण्यात्माओं, उसकी ड्यूटी है जीवों को जगाने की, नहीं कि सुलाने की। जीवों को माया दे दी, किसी प्रकार के प्रलोभन में फंसा दिया, लालच में फंसा दिया, तुम्हारे बेटा हो जाएगा, तुम नौकरी लग जाओगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, वह हो जाएगा, ये सुलाने का काम है सब। ये तमाम कार्य किसके हुए, सुलाने के। ये जगाने का नहीं है। जगाने का जब है कि जब टीस लगी रहे, फटक लगी रहे, जीव का ध्यान प्रभु की ओर रहे, वह याद करता रहे, और सुख में कोई याद नहीं करता। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। सुख में तो बिरला ही याद करता है, संत सुखी, संत सुखी सदा मन जीते। कि जब सुख आए, महाभारत के लिखो, अश्वमेध यज्ञ हुआ, और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए जाने लगे। तो कुंती कहते हैं उनकी बुआ थी, कुंती ने मार्ग रोका और कहा कि कहां जा रहे हो। तो भगवान ने क्या कहा कुंती को कि अब कोई दिक्कत तो है नहीं, सीमाएं सुरक्षित हैं, युद्ध हो चुका है, जो होना था वह हो चुका है, शांति है, कोई खतरा राज्य को नहीं है, कोई खतरा प्राणियों को नहीं है, सब है। अब मेरा काम क्या हो गया, पूरा हो गया, मुझे आज्ञा दीजिए। तब कुंती रोने लगी। बड़ा दुख होता है कि सुख आया तो प्रभु, समझ में आया? इस बात को समझें सत्संग के, क्योंकि याद आप करते दुख में, उसने सोचा कि सुख में तो हम सब कुछ भूल ही जाएंगे, क्योंकि शायद ने फरमाया है कि दुख में सिमरन सुख में करे ना होए। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को दुख होगा। सुख में सिमरन किया नहीं और दुख में किया याद। कहे कबीर का भगत की, अब कौन सुने हरिया। तो कहने लगे कि अब मेरा काम तो पूरा, अगर मुझे आज्ञा दीजिए, ये सुख हमें नहीं चाहिए। कुंती कहने लगी, दुखी अच्छा था, कहीं पांडव जंगल में घूम रहे थे, भटक रहे थे, भूखे प्यासे, कहीं अज्ञातवास में छुपे हुए थे, चोर की तरह अपने को छुपा रहे थे, तब ही अच्छा था। आप थे, आपकी याद थी, ये सुख तो खराब, ये सुख तो दुख से भी बुरा। तब उन्होंने कहा कुंती ने कि सुख के माथे शिला पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की, जो पल पल नाम जपाए। अब सोचो दुख अच्छा है या
लेकिन ये बातें समझ के लेवल की है, ये समझ का घेरा है, सामान्य आदमी नहीं समझता। बहुत ऊंचे लेवल की बातें हैं, और ये समझने से, ये ज्ञान होने से हमारे ख्याल से दुख क्या हो जाता है, विदा हो जाता है। कोई भी आपका अनुभव रहा होगा, सभी भाई बंधु बुजुर्गार माता बहन सब बैठे, सभी को मालूम है कि हम आज तक, अपना अनुभव है, आज तक सबसे ज्यादा मालिक को याद कब किया? सुख में किया या दुख में? दुख में जरूरत होती है ना, जरूरत के समय नेसेसिटी मदर ऑफ द वेंशन, आवश्यकता उस कार्य की जननी, उसमें परमात्मा को पैदा कर लेते हैं, परमात्मा बना लेते हैं, याद कर लेते हैं तुरंत। लेकिन सुख होता है जब हम उसको याद नहीं करते। ये विडंबना है। विडंबना का अर्थ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। तो पहला प्रश्न कि नामदान, नामदान के लिए मैंने विस्तृत रूप से बताया है आपको कि नाम बहुत ही जरूरी है। जो लोग नाम को खिलौना समझते हैं, कि नाम को मार झूठ बताते हैं, गलत बताते हैं, वह उनकी समझ है। जो खिलौना समझ रहे हैं उनकी समझ है, जो नाम को मार झूठ बोल रहे हैं ये उनकी समझ है। क्योंकि उनको इतना भी ज्ञान नहीं होगा ख्याल से, मेरे ख्याल से, कि जो आपको भी पुकारा जा रहा है, आपका कोई ना कोई तो नाम, कोई ना कोई पहचान तो है ही। किसी गांव जाओगे, किसी आदमी के घर जाओगे, कहां जाओगे, जब कोई पता नहीं, कोई एड्रेस नहीं, कोई नाम नहीं, तो जा सकोगे क्या? कोई पत्र डाल दिया किसी ने, चिट्ठी डाल दी, पत्र, और पूरा लिख दिया कि मुकाम पोस्ट गोहाना जिला झुंझुनू राजस्थान, ऊपर नाम नहीं। सही बताओ पत्र किसके पास पहुंचेगा? बोलो। कचरा पात्र में जाएगा ना लास्ट में, और उसको देखने वाला कहेगा किस बेवकूफ ने ये शैतानी की है, मूर्खता की, यही तो कहेगा। तो नाम तो हर क्षेत्र में, हर जगह, हर टाइम में जरूरी है। नामदान खिलौना नहीं है। हाँ, नामदान के बदले में सेवा लेते हैं, बदगी लेते हैं, बहुत कुछ लेते हैं, प्रलोभन देते हैं कि एक नाम, दो नाम, तीन नाम, झूठा नाम, ये सब, ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये धंधा है, ये नहीं होना चाहिए। नाम एक है, मालिक भी एक है, और देने वाला भी एक है, तो वह फिर अनेक उसने कैसे बना दिए एक ही आदमी। इसका मतलब पीछे नाम दिया और बाद में दे रहा तो पिछला गलत था। शुरू से आदि से अंत तक, और हर पिंडी एक गद्दी पर, एक आसन पर, गद्दी नसीनी एक नहीं, लाख बैठ जाए चाहिए। जो फट कह रहा था वही बाबा आखिरी तक कहता रहेगा। ये नहीं कि वो अलग सब्जेक्ट पढ़ाएगा, उसका तरीका, उसकी स्टाइल, उसकी शैली अलग अलग हो सकती है, अंदाज अलग अलग हो सकता है, तजुर्बा अलग अलग हो सकता है, और कुछ बढ़ा करके और कुछ अच्छी तरह से वह पेश कर सकता है, या कम ज्यादा हो सकता है, न्यूनाधिकता हो सकती है। लेकिन ये नहीं कि वह वही नाम वही नाम को क्या बदलेगा? बताओ। जो अविनाशी है, जो अटल है, जो अखंडित है, जो अपरिवर्तनशील है, जो बदलने वाला है ही नहीं, उसको बदलेगा कौन? फिर एक बार नाम दिया, फिर दोबारा, फिर तिबारा, और नाम, ये दो नाम, ये तीन नाम, ये पांच नाम, सभी ये झूठा झगड़ा है, ये दिखावा है, ये बात है। कोई भी सच्चा गुरु होगा नाम एक बार देगा,
और वही नाम देगा तो कितने को दे, वो अपने अनुभव से अपना प्रकट करके देगा, वो अपने हिसाब से दे सकता है, सरल करके दे सकता है, लेकिन नाम उसमें केंद्र में चीज वही रहेगी मूल। जैसे समझे कि बूढ़ी माता बहने नहीं समझेगी या जमाना इस प्रकार का शॉर्ट का और बात तो वो कर सकता है, वो बाद में जाकर के लेकिन ये नहीं कि एक जीव को आज नाम दिया है उसने, कोई भी नाम दे दिया और उसको 3 महीने बाद या 6 महीने बाद गए वो दूसरा फिर नाम दे रहा है उसी को, क्या थोड़ा सोचो। तो न तो नामदान मौजूद है, न नाम मौजूद है, और न नाम दान खिलौना है। अब रही बात इन्होंने जो प्रश्न किया है कि खिलौना समझते हैं, तो ये हम बता चुके हैं पुण्यात्माओं, समझने वाले पता नहीं क्या क्या समझते हैं, वे समझते रहेंगे। संसार में सब कुछ झूठा है, फिर भी मोह क्यों है, समझाने की कृपा करें। देखो, संसार में सब झूठा नहीं है, संसार ही झूठा है, संसार में झूठा नहीं, संसार ही क्या है, झूठा है। लेकिन उस झूठे संसार में हम भी तो हैं, पूछने वाला, प्रश्न करने वाला, मोहित होने वाला भी तो क्या है, झूठा है ना। वो भी तो शरीर नश्वर है, नाशवान है, मैं नहीं मरता, नाशवान है। तो नाशवान का झुकाव किधर होगा, नाशवान की ओर। देखो एक तुम्हें सामान्य रूप से समझाऊं, एक किराएदार कहीं आकर के रहने लग जाए, किसी कॉलोनी में, किसी वार्ड में, किसी मोहल्ले में, नया है, बच्चे हैं उसके, अब 2 बच्चे या एक बच्चा है, बालक है। अब उस मोहल्ले के बालक दूसरे खेल रहे हैं और बूढ़े बैठे हुए, बूढ़े जो हैं बुजुर्गवार, वे साइड में बैठे हुए बातें कर रहे हैं या ताश पत्ती खेल रहे हैं। अब वो जो बच्चा है, जो किराएदार का जो नया आया है, वह बाहर निकल के देखेगा, बच्चों की आवाज पर ध्यान देगा, बूढ़ों की पर नहीं देगा। किनके पास जाएगा बच्चा, बच्चों के पास जाएगा या बूढ़ों के पास जाएगा, बच्चों के पास जाएगा। गौर से देखना, कहीं रिश्तेदारों का बच्चा आ जाता है तो बच्चा किसके साथ खेलेगा, बच्चों में खेलेगा, पूछता नहीं किसी से, वह इंतजार नहीं करता, उनके पास दौड़ा दौड़ा चला जाता है, कोई छानबीन नहीं करता। तो ये क्या हुआ, स्वाभाविक, ये स्वाभाविक अट्रैक्शन खिंचाव हुआ। तो जो नश्वर है उसका खिंचाव किधर है, नश्वर की ओर, इसलिए मोह में पड़ जाते हैं। जो प्रश्न किया है, फिर भी मोह क्यों होता है, संसार में सब कुछ होता है, तो मोह इसलिए होता है कि झूठा झूठे की ओर जाएगा, क्योंकि स्टार्ट हो गया ना, सत्यवादी सत्यवादी का पक्ष लेगा या झूठ का, झूठे का पक्ष लेगा, बताओ, सत्य का पक्ष लेगा, और झूठा किसका पक्ष लेगा, झूठे का पक्ष लेगा। तो इसी प्रकार से जो झूठा है झूठ की ओर जाएगा, जो सच्चा है सच्चाई की ओर जाएगा। अब क्यों, उसके अंदर है विकार है, जो नश्वर है, जो नाशवान है, शरीर भी नाशवान है, उसमें जो विकार है वह भी क्या है, नाशवान है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, उनकी ओर उसका क्या हो जाएगा, खिंचाव हो जाएगा। यदि वह सच्चाई की ओर अगर सच्चा हो गया, पक्का हो गया, तो वह फिर मोहित नहीं होगा,
हर जगह झूठ आगे आएगी, हर जगह माया आगे आएगी, तो उसका क्या करते चलेंगे? त्याग करते चलेंगे। ये सच्चाई। ये दोनों प्रश्न थे मिंटू राम का, और दोनों पूरे हुए। यदि हम नाम लेकर घर पर ही भजन सुमरन करते रहें, वह सत्संग में न आए, तो क्या यह उचित है? ये तो आपका प्रश्न, आप ही सोचो, अपना अनुभव होना चाहिए। ये तो आप ही का अनुभव है सत्संग पर ही कि क्या आपको उचित लगता है? यदि बच्चा नाम लिखवा ले, एडमिशन ले ले, फिर जाए ही नहीं पढ़ने के लिए, तो क्या उचित है? अनुचित तो है। हम फसल बो दें, बुआई तो कर दें, लेकिन बाद में न तो उसकी सिंचाई करें, न उसकी रखवाली करें, तो क्या फसल मिलेगी? रिजल्ट अच्छा आएगा? तो ये क्लियर है कि यदि सत्संग ले लिया, नाम ले लिया, घर पर रह गए, तो नुकसान ही नुकसान है। हर परिस्थिति में कोशिश करो, हर कंडीशन में कोशिश करो कि हम सत्संग का आनंद लाभ उठाएं। कभी कभार नहीं आया जाए तो उसके लिए हमने लिखा है कि मन में उसका भाव लें, ध्यान कर लें और क्षमा प्रार्थना कर लें, तो आप वही हो। क्योंकि ये रही जिसकी भावना जैसी, प्रभु मूल देखी दिल जैसी। तो उस समय वही ध्यान आ गया तो सत्संग आ गया। ये कभी कभार चलेगा, रोज करने लगे तो नहीं चलेगा। क्यों? रोज यदि करते रहोगे तो फिर लापरवाही हो जाएगी। एक बच्चा, एक स्टूडेंट एक रोज नहीं जाता पढ़ने के लिए, किसी कारण से रह जाता है, फिर वो दूसरी रोज भी किसी कारण से रह जाता है, फिर उसका जाने के लिए मन ही नहीं करता, और वो छूटते छूटते छूट जाता है। तो इसलिए सत्संग से जुड़े रहना जरूरी है, सत्संग छोड़ना नहीं। सत्संग रक्षा कवच है, सत्संग आपकी रखवाली करता है। सत्संग देसी भाषा में बताऊं, आपकी बाढ़ है। बार बार शब्द सुनने को मिलते हैं, बार बार इस प्रकार की मोह निवारण की बातें सुनने को मिलती हैं, कभी भयानक, कभी रोचक जीव को समझाने के लिए, और बार बार वो चीजें कोई सत्संगुरु बैठता है, बातें करता है, तो मालिक की क्या आती है, याद आती है। ऐसा घर पर हो ही नहीं सकता। कोई बिरला कर सकता है तो फिर उसको तो कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं। फिर वो रह भी क्यों रहा है? वो चाहे वह रहे चाहे ना रहे, वो तो विरक्त हो गया, वो तो मन को जीत नचित हो गया, उसके लिए कुछ करना शेष है ही, वो अलग गति है। क्या कभी ये दुनिया भी नष्ट हो जाएगी? देखो, प्रकृति का नियम है क्या? संसार क्या है? परिवर्तन। जो बना है वह बिगड़ेगा, जो जन्मा है वह मरेगा, जो आया है वह जाएगा। ये अटल सत्य है, परम सत्य है। तो जब प्रलय, महाप्रलय, कयामत का समय आएगा तो संसार भी क्या होता है? नष्ट। वैसे संसार रोज ही बनता है, रोज ही बिगड़ता रहता है। ये स्थिति और उत्पन्न, स्थिति और प्रलय होते ही रहते हैं, ये रोज चलते रहते हैं छोटे रूप में। लेकिन जब ग्रह, नक्षत्र इत्यादि शकल जैसे पहले तो अपने लोगों की बात है, फिर उसके बाद वो उससे आगे चल करके और फिर ब्रह्मांड तक की बातें आ जाती हैं, और यहाँ तक का है कि ब्रह्मांड भी महाप्रलय में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं रहता, बस सिर्फ वो बीज, वो मूल। आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी? ये बड़ा खास प्रश्न पहली बार किया। आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी? आत्मा सभी हो, बताओ कैसे फंसी?
बंध्यो कीर मरकट की नाई। मानस में आया बंध्यो कीर मरकट की नाई। तोते वाला तोते को पकड़ता है और उसके लटका देता है पहले। कोई भी खाने की जो उसको ज्यादा प्रिय हो वह वस्तु, उसके चक्कर में वह फंस जाता है। ऐसे जो बंदर है, कीर का मतलब तोता और मरकट बंदर, बंदर भी ऐसे फंस जाता है लोग में। मदारी होता है, एक अंडिया रखता है, उसे चने वगैरह डालता है, थोड़ा ऊपर से मुख के पास से खाली रखता है और बराबर मिट्टी खोद करके दबा देता है और छुप जाता है। फिर बंदर आता है, किसी पेड़ पर था, देख रहा था, वह तो छुप ही गया। अब बंदर आता है कि अपना तो भोजन तैयार में आ गया ना। अब बंदर आकर के क्या करता है, अपना अगला हाथ को पंजा को उसके अंदर डालता है। अब एक से नहीं निकले तो दो भी डाल देता, नहीं एक तो ले लेगा, डालेगा निकालेगा। तो ये बताओ सीधा डाला वैसे ही निकाला तो कुछ मिलेगा नहीं आएगा। बंदर ज्ञानी है, बंदर सोचेगा कि मुट्ठी भरूं, अब अंदर से लिया, चने थे अंदर भर दी मुट्ठी, अब निकाले कैसे। हाथ गया जब तो खाली था, सीधा था, चपटा था, पतला था, फिर और निकालने लगा तो भरी मुट्ठी। अब चने भी हो गए, पूरा हो गया, सब निकले कैसे। अब चने को छोड़ता नहीं, मुट्ठी खोलता नहीं, और जो वो मटकी है, जो हंडिया है, हांडी को निकलती नहीं क्योंकि जमीन में बराबर दबी हुई है, और तब तक कोड़ा जाता है, वो मदारी आ जाता है और डालता है फांस, और एक लगाता है ऊपर से डंडा, चल नाच जगह जगह फिर दिखा। तो बंध्यो कीर मरकट की ऐसे बन जाता है। ऐसे जीवात्मा फंसी, जीवात्मा को भेजा था, हम भेज दें किसी को, जाओ उस जगह आपको जाना है और जाकर के सब देख के आना है कि कितना सुंदर क्या है, बगीचा है, ऊपर है, बहुत सुंदर है। देखने के लिए जाता है, अब लौट के आता नहीं, वही मंत्र मुक्त हो जाता है, पागल हो जाता है, वही निहारता रहता है, वही रहने लगे जाता है। ऐसे रूह ये आत्मा इस सृष्टि में इसकी शोभा बढ़ाने के लिए, इसको देखने के लिए इस सृष्टि के संचालन में आई, भेजी गई, आई या भेजी गई, और आकर के यही रम गई, यही मन लग गया, यही काल ने अपना काम पूरा कर लिया कि हाँ अब यहां लालच मिल गया, ये मेरा घर है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा परिवार है, बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, नाती है, और ये सब बसा लिया, ये मेरे साधन है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, जबकि वहां कुछ नहीं था उसका। और यदि था तो सभी कपड़े पहने हैं। बताओ कोई ऊपर हाथ करके कि मैं दरवाजा कपड़ा साथ लेकर के आया, तो फिर कोई किसी कपड़ा पकड़ के यूं खर्च रहे, मेरी लुगड़ी क्यों खर्चा है। हर चीज से मोह कर लिया, हर चीज में लिप्त हो गए, हम जान पूछ करके बंध गए। अब जहां से बंधे हो वहीं खोलने पर खुलोगे, ये बार बार मैंने कहा है। एक साधु बड़ा मस्त सुबह सुबह बड़े नदी में स्नान करने चला गया। अब स्नान किया तो सर्दी लगने लगी, हवा चलने लग गई, और तभी एक काली सी वस्तु बहती हुई आती दिखाई दी। देखो, नेसेसिटी मदर ऑफ द मैन, आवश्यकता थी किसकी,
कोई ऐसा कपड़ा हो, कोई कंबल हो, उसको मैं ओढ़ लूं। सहयोग दे दो। काल का व्यवस्था, काल कैसे व्यवस्था करता है, कैसे प्रबंध करता है। विचार आया तो आहा आहा वाह, हे मालिक बड़ी कृपा की, जैसे मुझे सर्दी लगी और आपने कंबल भेज दिया, बड़ा खुश हुआ। वापिस कूद पड़ा नदी में, किसको पकड़ने के लिए? कंबल। वह कोई बालू था, बालू रीछ बैठा रहा, पास में गया, बालू ने उसको साधु को पकड़ लिया। साधु पकड़ने गया कंबल, और कंबल ने किसको पकड़ लिया? साधु। अब हम आए थे यही माया का संसार देखने, और इस माया ने हमें पकड़ लिया। यह समझ लो माया को पकड़ी जाएगी नहीं हमसे, हमने माया को पकड़ लिया होगा। यदि हम तो माया को पकड़ लेते तो चाहे वैसे नचा देते, लेकिन माया ने हमें पकड़ लिया, इसलिए चाहे वैसे हमें नचा। ये माया जुग ठगड़ी, संतो माया जुग ठगड़ी, ये माया भाट ठगड़ी हम जाने, ये जुग ठगड़ी। इसलिए वह जाल में फंस गया। सुबह पकड़ने वाला देखो कैसे पकड़ लेता है, वही तो बात है हर जगह। तो मेन चीज क्या निकल के आई, कॉमन क्या आई, मूल में क्या आया कि जीव कोई भी कैसे फंसता है, किसी ना किसी लालच के चक्कर। सत्य है ना बात, लालच फंसाता है। कामी गिरे, क्रोधी गिरे, सदा कोई आदमी क्रोध नहीं रख सकता, सदा कोई आदमी काम नहीं रह सकता। सबसे ज्यादा कामी कुत्ते को बताया गया, लेकिन कुत्ता भी मौसम के अनुसार ही कामी होता है, फिर नहीं होता। कामी कुत्ता 30 दिन, कितने दिन? 30 दिन। अंतर हो उदास, कामी नर सदा कुत्ता, 6 ऋतु 12 मास। प्रमाण है वाणी का। फंसा नहीं फंसा। अब यदि उसने 6 ऋतु 12 मास काम को रख लिया, वह नहीं गिरेगा। तो जहां काम है वहां नाम नहीं, फिर ये चलेगा। और क्रोध थोड़े समय के बाद रफू सकता है, विदा हो जाएगा। लेकिन ये बताओ लोग इसका मिटता है कभी? क्रोध धीरे धीरे घटेगा, काम ध्यान कर लो, धीरे धीरे घटेगा। ये संतों का, महापुरुषों का, विद्वानों का प्रमाण है कि धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और काम वासना कम होती चली जाती है। धीरे धीरे आदमी कितना भी क्रैंकी हो जाए, मतलब अति क्रोधी हो जाए, महर्षि दुर्वासा की तरह, लेकिन बाद में वह शांत होगा। लेकिन लोभ कभी किसी का मिटा हो तो बताओ मुझे, मेरा लोभ मिट गया। लोभ बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा। 10 रुपये आ गए तो नजर कितने पर जाएगी? 20 पर। 20 आ गए तो 30 पर, 30 तो 40 पर, 40 50 पर, 60 पर, 70 पर, 100 पर, फिर हजारन पर, फिर लाखन पर। लेकिन कभी भी लोभ मिटने वाला नहीं है। तो साहिब ने क्या फरमाया? कामी तेरे, क्रोधी तेरे, और पापी तेरे अनंत। अरे लोभी जीवड़ा कह कबीर। इसलिए लोभ फंसाता है, और लोभ के कारण ये आत्माएं, ये रूहें फंस गई। अगला प्रश्न देखता हूं। अब काल को तुम ये सुनते जागो, 47 मदारी बताया मैंने, तो मदारी कौन है? काल है ना। हम तो कहना आएगा फिर डंडा लगाएगा, हाँ नहीं सचेत रहोगे, सावधान रहोगे तो। हम तो बंदर हैं ही, हमने तो मुट्ठी बंद करे रही, मूर्छा छूटे ही कठिन है, बोल नहीं रहे हम तो। मेरी सीधी सी बात है, जरा सी है, यदि बंद की थी तो उसको यूं कर दो भाई, यूं कर ली, बंद ठीक है। और अब देखे फंस गए तो क्या देर लगी? एक पलक झपके इतना समय लगता है,
सत्संग परिवेद ही कोई आजाद होना चाहिए, तो कोई खुलना चाहिए, नहीं तो कई जन्म हो जाएंगे तब भी नहीं खुल पाएंगे। याद रखो इस बात। क्या कभी ये दुनिया भी नष्ट हो जाएगी? देखो, प्रकृति का नियम है क्या? संसार क्या है? परिवर्तनशील है। जो बना है वह बिगड़ेगा, जो जन्मा है वह मरेगा, जो आया है वह जाएगा। ये अटल सत्य है, परम सत्य है। तो जब प्रलय, महाप्रलय, कयामत का समय आएगा तो संसार भी क्या होता है? नष्ट। वैसे संसार रोज ही बनता है, रोज ही बिगड़ता रहता है। ये स्थिति और उत्पन्न स्थिति और प्रलय होते ही रहते हैं। ये रोज चलते रहते हैं छोटे रूप में। लेकिन जब ग्रह नक्षत्र इत्यादि शकल, जैसे पहले तो अपने लोगों की बात है, फिर उसके बाद वो उससे आगे चल करके और फिर ब्रह्मांड तक की बातें आ जाती हैं। और यहाँ तक का है कि ब्रह्मांड भी महाप्रलय में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं रहता। बस सिर्फ वो बीज, वो मूल। तीर्थराज क्या है बताने की कृपा। अब आपकी ड्यूटी हो गई, आप मानस को खोलें और 4-5 के प्रश्न पर देखें। आपने ड्यूटी निभाओगा। मुद मंगलमय, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग संगम तीर्थ राजू। अब आपको पढ़ दे दो। सुना आपने? मुद मंगलमय संत समाज। और अगले में कहा जो जंगम, जो जन जंगम तीर्थ राजू। आप पढ़ो। मुद मंगलमय संत समाजो, हाँ, जो जग जंगम तीर्थ राजू। देखो, जो जग जंगम तीर्थ, बता दें तीर्थराज किसको बताया? अपनी चार बताओ। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज। तीर्थराज है, तीर्थराज है तो संतों का समाज मतलब संत समागम। संत समाज का मतलब संत समागम। क्यों पढ़े जी? ऐसा है आपके पास भी? ऐसा ही। देखो, अब कहाँ तीर्थराज है आपके समझ में आया होगा? जहां सत्संग होता है वही क्या है? तीर्थराज। हाँ, अगला पढ़ो। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। तीनों बता दी, गंगा, जमुना, सरस्वती। ब्रह्म विचार, ब्रह्म विचार क्या है? सरस्वती। और प्रयागराज नाम आ गया ना कलिए। अब कल भी कोई पूछ रहा है, वहां इतने मर गए, अब वहां मर गए, अब ये जा रहे हैं, अब ये हो रहा है, भैया क्या करें? जो हो रहा है हो रहा है। ये तो दस ने बता दिया कि कह कबीर कैसे समझाए, कुएं में भाए, सभी ने पी ली। अब उस कुएं का पानी पूरा गांव पिए तो पूरा गांव ही बोरा ना, और क्या होगा? सभी ने पी ली, बताओ क्या क्या। इसलिए समझ में आ गया कि जब सत्संग ने बताया कि तीर्थराज क्या है, जिसमें आप बैठे हो, जिसमें आप डुबकी लगा रहे हो, जहां आप स्नान कर
संत समागम, मतलब संत समागम, संतों का सत्संग क्या है? तीर्थ। राजगुरु कैसा बताया? ये नहीं कि स्थिर है, एक जगह है, चलता फिरता जग जंगम। जंगम का मतलब होता है चलता फिरता। सत्संग कहीं भी लगाते संत, वही क्या है? तीर्थराज है। समझ में आया? उस तीर्थराज के पास वही एक जगह है, उसका नाम निकाला क्या? जहां भी जा रहे हैं। लेकिन संतों का समाज जहां भी है, जहां भी उनका सत्संग है, जहां भी वे हैं, वहीं क्या है? तीर्थराज है। मानस में करिए रहे पाप से। अब कोई ये कहे कि मानते भी नहीं माने तो कौन मनाते? नहीं माने तो नहीं मानने, उनकी मौत। जो माने वो मानो। वो आप जी को और नहीं कहते थे बोलो कहीं का बंगण बाजार, कहीं का बंगण पछ, और कहीं का कर दी बाती, और कोई का जाए जच या पछ। तो बस आपने अपनी फिट कर रखी है, मौज है जैसी दाता की मौज। किसको क्या कहते हैं? जो निंदा बुराई करने वाले वक्त पता नहीं कुछ कुछ क्या क्या कहते हैं, लेकिन ये अपनी ड्यूटी नहीं है। निंदकों की ड्यूटी है, निंदक करेंगे वो काम, अपने क्यों करें? अपने क्यों पार्टीवादी बने? सत्य बात है वो कह देंगे, सच्चाई कहने के लिए तैयार, कहते हैं खुद ही निर्भीक, और बेबाक कहते हैं सच्चाई। सामान्य जन तो भटक जाए, परंतु ना भटकने के उपदेश करने वाले भी भटक रहे हैं। क्यों? आप जी उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बताने की कृपा करें। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बात बिल्कुल ठीक है। कभी कभी आपने कहावत, और पुरानी कहावत याद बता रहा हूं, कौन सी याद है? वो कहते हैं ना ज्यादा मच्छर खा के आयो कहावत। कई जगह लिखा श्यानी पीढ़ी खंबा नोचे है ना, तरह तरह कहावत। तो और कई छिपकली की कहते हैं, छिपकली की नहीं कहते? हाँ, शुद्धि छिपकली ज्यादा मच्छर खाए, ऐसे कहते हैं तरह तरह कहावतें। तो बस यही बात है, ये मान लो ये कहावतों पे ठीक से लागू होती है। जो संत बड़े बैठे हैं, उपदेश कर रहे हैं औरों को, दूसरों को, और खुद आचरण में नहीं ला रहे। इसको भी मैं मानस से कोट करता हूं, पर उपदेश कुशल बहुते जे आचरण वे डरना बने। दूसरों को उपदेश देने के लिए सब एक्सपर्ट हैं, दक्ष हैं, परफेक्ट हैं, लेकिन खुद पर उसको आचरण में नहीं लाते, अमल नहीं करते, डालते नहीं, उन पर चलते नहीं। सच्चाई ये है। और इस सच्चाई को अब उजागर होते देर भी नहीं लगी। अब ये सबकी नजरों में आगे भी मीडिया है, वहां तो तरह तरह के सब सिस्टम है, सब दिखाई दे रहे हैं, सब देख रहे हैं कौन जा रहा है। जनता जनार्दन चली जाए वो अलग बात है, लेकिन जिनको ज्ञान हो गया वो थोड़ी जाएंगे। ज्ञान हो गया तो जिनको ज्ञान हुआ छोड़ चले। और भटक रहे हैं सत्संगी, उनको कहा भटकता क्यों फिरे तीर्थों में, अरे सत्संग के वासी, अरे सत्संग के वासी।
के वासी। अमृत कुंभ त्रिवेणी अंतर पावे, जामान सरोवर नावे, जामान सरोवर नावे। अमृत कुंभ त्रिवेणी अंतर पावे, जामान सरोवर नावे, जामान सरोवर। फिर भी क्यों कर धक्के खावे, फिर भी क्यों कर धक्के खावे, अरे सत्संग के वासी भटकता क्यों फिरे तीर्थों में, अरे सत्संग के वासी। सत्संग से बड़ा तीर्थ नाही, सत्संग से बड़ा तीर्थ नाही, अरे सत्संग के वासी भटकता क्यों फिरे तीर्थों में, अरे सत्संग के वासी। देखो संसार, हरि राम सतनाम तारणहार, हरि राम सतनाम तारणहार, अरे सत्संग के वासी भटकता क्यों फिरे तीर्थों में, अरे सत्संग के वासी, अरे सत्संग के वासी, अरे
जो संत लोग हैं वे भटक रहे हैं, बड़े दुख की बात है। और निर्गुण पंथी हैं, कबीर पंथी हैं, वे भटक रहे हैं। इसलिए भटक रहे हैं, लास्ट में जो जैसा भाव आया वैसा उत्तर दिया है। क्या क्या इच्छा है? बिना इच्छा को जाएगा? आप सत्संग में आ रहे हैं, इतना भाव है, इतना लोग तो है कि सत्संग से हमारा कल्याण होगा, और किसका आगे रहेगा और कोई है, ETC वाली बात है। तो भेड़ चाल, एक तो देखा देखी, भेड़ चाल का क्या होगा? देखा देखी, यूं जाते हैं लोग। और जो ये ज्यादा सयाने रे संत महात्मा बड़े बैठे ना, जो एक निर्गुण का उपदेश करने वाले, जिन्होंने महापुरुषों की ओट ले रखी है कबीर आदि की, और उनकी गद्दियों में बैठे हैं, कबीरपंथी बने बैठे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? भेड़ चाल इच्छा पूजन प्रचार। हमारा प्रचार होगा, लोग हमें पूछेंगे, जानेंगे, पब्लिसिटी होगी, समझ गए? वहां जा करके वो अपने लगाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, तमाशा करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, तरह तरह के करते हैं और धक्के खा रहे हैं। ऐसा जाए है देखने के लिए, आप देख सकते हो कि आज ये जमाना है, आपको पता ही, सब कुछ आप घर बैठे ही देख सकते हो। गूगल पर सर्च करिए, यूट्यूब पर देखिए, मिल जाएगा। तो भेड़ चाल इच्छा पूजन प्रचार, भटकता देखा संसार। ये संसार किस लिए बना? अभी माया हटी नहीं है। जब लग काची खींचड़ी, तब लग खत बदे होए, संत दास सीरिया पर से खत तो करे ना। कौन भटकेगा बताओ? जब कोई काम हो गया, कोई प्रोग्राम है, उसके पहले कितनी तैयारियां होती हैं, और जब प्रोग्राम हो जाता है तो कोई तैयारी होती क्या? कोई बात होती है? बताओ। जैसे अपने कोई आने वाला है, कोई मेहमान आने वाला है, सतगुरु पधारने वाला है, वो आगे जाके शांत बैठ के सुनो, आराम से दर्शन करो। नहीं पहले हम कितनी तैयारी में लगे हुए थे, ठीक नहीं? तो जब जिसको अनुभव होगा, ज्ञान ही हो गया, अंधेरे से प्रकाश में आ गया, अज्ञान अंधेरा हट गया, फिर वो भटकेगा नहीं? भटकेगा। तो भेड़ चाल इच्छा पूजन प्रचार, भटकता देखो संसार। हरे राम सतनाम तारक, अरे सत्संग के वासी, भटकता क्यों फिरे तीर्थों, अरे सत्संग के वासी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसको पढ़ के देखते हैं, उसके अनुसार प्रश्न क्या है। आपने लिखा कि टेंशन सब रोगों की जड़ है, तो टेंशन कैसे घटे या मिटे बताने की कर पाते हैं। अभी बताया था ना, जैसे मोह वाली बात है, लालच छूट जाए, मुट्ठी खोल दे तो रोग खत्म, इतनी सी तो बात है। अब टेंशन कैसे आ सकती बताओ? टेंशन, बहुत से कहते हैं मुझे टेंशन दे दी, सुनने में आता है ना, भाई इसने टेंशन दे दी, क्या टेंशन क्यों दे रहा है, टेंशन क्यों कर रहा है? टेंशन है तो बीज जाती में किसी करने से टेंशन होती है। टेंशन हम खुद ही देते हैं। जब हम सेंसिटिव होंगे, किसी चीज की जिम्मेवारी लेंगे, किसी चीज से अटैचमेंट होगा, लगाव होगा, और कोई बात होगी तो क्या होगी? बोलो, होगी कि नहीं होगी? निर्जीव पत्थर पड़ा है, कोई टेंशन होती है क्या उसकी? कहीं किसी ने उठा के पटक दिया तो कोई टेंशन, किसी ने तोड़ दिया तो कोई टेंशन, किसी ने फोड़ दिया तो कोई टेंशन, पीस करके बदली बना दी तो कोई टेंशन, पाउडर बना दिया तो कोई टेंशन। इनको क्या कहते हैं? बेगम। आज तुम्हें बेगम का पता, पहले बूढ़े बुजुर्ग बहुत शब्द वाणी गाते थे, बेगम, लेकिन उनको पता नहीं क्या बेगम क्या होती है।
आज एक प्रश्न आ गया तो बताने का प्रयास करो। बेकार है उपसर्ग लग गया और दो का। अब आज बेकार इसमें फिर गम नहीं, मतलब जिसको कोई दुख नहीं, कोई गम ही नहीं। गम, गम मानी बताओ, दुख, पीड़ा, तकलीफ। अब ये पत्थर की थोड़ी होगी, बताओ किसकी होगी? तो पहले बादशाहों की क्या होती थी, क्या बोलते थे उन माताओं को? बेगम। बेगम का मतलब बादशाह की जब वो धर्मपत्नी है तो उसको कोई दुख है क्या? इसलिए क्या बोलते थे? बेगम बोलते थे। और ये ताश खेलने वाले भी एक पत्नी को क्या कहते हैं? बेगम। हाँ। अब उसका कारण तो देखो ताश खेलने वाले जानते हैं, लेकिन है उसके पीछे कोई कारण कि उसको बेगम क्यों कहा? बादशाह, क्योंकि बादशाह है, बेगम भी है, राजा है तो प्रजा भी है कि नहीं? तो वाकई ताश खेलने वाले बताएंगे ताश पत्ती खेलते हैं। मैं उधर नहीं जाऊंगा, अपने इधर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? लेकिन बेगम का अर्थ है जिसकी कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई खचाव नहीं, कोई लगा मस्त, दुखों से परे। अब बेगम क्या है? पत्थर है, निर्जीव कोई भी चीज है वह क्या है? बेगम है। पहले संत महात्मा कहते थे, हमने अनुभव किया, देखा 5 प्रकार की बेगम, 4 प्रकार की धरती, देश, निराला, नहीं 5 तो इसी हो गया, अग्नि, वायु, जल, भूमि, जल, 5 उधर तो। पानी में कोई पत्थर मारेगा चिल्लाएगा? आकाश की कोई दिक्कत, सूरज की कोई दिक्कत, चंद्रमा की कोई, अनसेंसिटिव हो गए ना, निर्जीव हो गए ना। पेड़ काटोगे तो रोएगा, चिल्लाएगा, याद रखना ये बात। सब्जी काटो, कोई चीज काटो, किसी जीव, उसमें जीव है, वो गम में है, किसमें है? गम। और जिसमें जीव नहीं, चेतन नहीं, वह क्या है? बेगम। लगन कर जातो रे भाई, हमारे सतगुरु दीनी ना सैन सैन में बेगम ना भाई, जिनके दुख नहीं था वो चीज मिली नहीं। बताओ रसना तो भाई कौन सी बेगम गाई? एक वाणी ये भी पहले हम गाते थे उसको, तो जिसके गम नहीं, तो टेंशन नहीं। अब टेंशन किसके लिए? तो सबके। किसी को सर्दी लगी तो उसको सर्दी से बचाव के लिए क्या हुई? टेंशन हुई कि नहीं? भूख लगी तो टेंशन हुई कि नहीं? परिवार में कोई बात होगी, बच्चे की कोई होगी, और बात है, नौकरी नहीं लगा तो बच्चा नहीं हुआ, बीमारी दूर नहीं, हर प्रकार की क्या है? टेंशन है कि नहीं है? है ना? सभी को है। अब ये घटे कैसे? टेंशन तो है, घटे कैसे या कम कैसे हो, घटे कैसे या फिर खत्म कैसे हो? देखो खत्म होने का तो मामला है घट, ठीक है जी। ये जरूरी नहीं कि कोई बिरला है, रंग दुखी विपरीति हो और संत सुखी मन, मन तो देखना बड़ा मुश्किल, उसके पास कुछ है नहीं और संत दिखता है भिखारी। भिखारी तो संत में क्या अंतर है? दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन अंतर बहुत है। भिखारी जो बाहर से दिख रहा है वैसा अंदर से भी है, ध्यान कर लो इस बात का। और संत जो बाहर से दिखता है वैसा नहीं, अंदर से अलग है, बाहर से अलग है। पहनावा ऐसा है लेकिन वह अंदर से भरा हुआ है। और भिखारी क्या है? खाली है, वह संतुष्ट है।
नींद आवे आसी, ये कहावत पुरानी है। ये बिल्कुल सच्ची बात बताऊं, अनुभव के जानी है। ये बिल्कुल सच्ची बात बताऊं, अनुभव के जानी है। ज्ञानी हो वह समझे सारी, ज्ञानी हो वह समझे सारी, मूर्ख के ना समझ पाई है। और टेंशन सब रोगों की जड़ है, चिंता बीमारी होगी। वही टेंशन सब रोगों की जड़ है, चिंता बीमारी। क्या कहना ये तो आओ, समस्याएं होती रहती जाता, संकट साधन सामान में। समस्याएं होती रहती जाता, संकट साधन सामान में। खलल पड़ती रहती है, सगुण शांति सिमर ध्यान में। खलल पड़ती रहती है, सगुण शांति सिमर ध्यान में। ओ जहान में जल जमीन दोनों, और ध्यान में जल जमीन दोनों। जंग जरूरी जान पारी होगी,
बढ़ती, कभी नहीं पावे मन विश्राम। हरि राम सतनाम की भक्ति, हरि राम सतनाम की भक्ति करो कल्याणकारी होगी। ये सब लोगों की जय है, चिंता दिलाधिकारी होगी। भाई ये सब लोगों की जय है, चिंता दिलाधिकारी। ओ साधन समान संप्रग जिसने, उतनी तेज सन भारी होगी। ये सब लोगों की जय है, चिंता दिलाधिकारी होगी। ये सब लोगों की जय है, चिंता दिलाधिकारी होगी। साधन समान संपर्क जितने साधन होंगे, एक आदमी के पास एक गाड़ी है तो एक की चिंता, 10 गाड़ी है तो 10 के 20 है तो 20, 100 रुपये तो 100 की चिंता, 1000 है तो 1000 की चिंता। चिंता बड़ी कठिन, और कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कुछ है नहीं तो चिंता भी, ये बात खत्म। देखो साधु के लिए क्या कहा, दो पोवे दो रख है कहाँ में, और मोटो लोटे राग में। उसका अर्थ क्या था, यही अर्थ था कि कोई टेंशन नाम की चीज है, मस्त है करता रहो अलमस्त बदन में, रहो अलमस्त बदन में, तो अलमस्त रहे बदन के अंदर। तो साधन समान संपर्क जितने उतनी टेंशन भारी होगी। टेंशन सब रोगों की जगह चिंता चिता, जो चिंता है वही क्या बन जाती है, चिता बन जाती है। चिंता में ही आदमी जलता रहता है, वो चिता तो एक बार जलाती है और चिंता जीवन भर जलाती रहती है। बोलो सत्य है बात, नहीं सत्य? तो पहले नंबर की कड़ी में क्या फरमाया, गाय ना बाछी नींदा बाछी, ये कहावत पुरानी है, सभी जानते हैं भाई। गाय ना बाछी नींदा, गाय है भैंस है पशु है, देखो उसको चराना भी है, दूध भी निकालना है, इधर उधर बांधना भी है, उसके ठाण वगैरह भी साफ करने हैं, गोबर भी उठाना है, और सब बातें है ना। टेंशन चिंता, तो गाय ना बाछी नींदा बाछी, ये कहावत पुरानी है, ये बिल्कुल सच्ची बात बताई, अनुभव करके जानी। क्यों, हमने सब चीजें रख के देखा है, और धीरे धीरे छूटती छूटती छूटी, कुछ थोड़ी बहुत और थोड़ी देर मालिक की शत्रु के आगे गया करे तो बड़ा अच्छा काम है। ज्ञानी लोग समझ सारी मूल के ना समझ में आई होगी, और टेंशन सब लोगों की जड़ है, चिंता चिता बीमारी। ज्ञानी लोग तो बात को समझ जाए, लेकिन मूल के ना समझ में आए। अगली कड़ी में कहा, 2 नंबर में समस्याएं होती रहती, ज्यादा संपर्क साधन समान में, ज्यादा समान होगा लेकिन तो रखने की, उठाने की, सुरक्षा की, खराब नहीं हो गया, टूट नहीं गया, फूट नहीं गया, और कोई बात, बच्चा है कोई चीज तोड़ दी, टेंशन, और कोई बात तोड़ दी, कोई दूध ले आया, दूध रख लिया, दूध बढ़ा जा रहा है, अब दूध है ही नहीं तो बताओ टेंशन हुई क्या। अब जिसने दूध चढ़ा दिया और दूध उबलता उबलता निकल गया, टेंशन निकल नहीं जाए, 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 इधर साधन में बैठ जाए, भजन में बैठ जाए, जल्दी से तैयारी नहीं, जल्दी से घर हो नहीं, तैयार हो नहीं, गया समय बेकार, और दूध ही नहीं तो खत्म है कि नहीं है, बताओ। तो टेंशन हुई कि नहीं हुई, है ना सच्चाई। तो मैं तो बिल्कुल भाव की बात हो रहा, सच्ची बात कर रहा। तो क्या कहा, ये बिल्कुल सच्ची बात बताऊं तो करके जानी है। ज्ञानी वो समझे सारी मूर्ति ना समझ आ रही होगी, और दूसरी में समस्याएं होती रहती, ज्यादा संपर्क साधन समान में खलल पड़ती रहती, शकुन शांति सिमरण ध्यान में। यदि ज्यादा समान अपने पास है, ज्यादा कुछ भी है, ठीक है ना, गाड़ी घोड़ा भी है, या बच्चे भी हैं, या किसी के पास पैसा भी है, तो उसके पैसे के लिए क्या है, टेंशन है। घट नहीं जाए, बढ़ाऊं कैसे, चोर डाकू ने ले जाए, टेंशन ही टेंशन सारी। क्या करें, और भी बात है, राज का भी डर, राज का डर रहता है, वैष्णव ऐसा ही लिखा है। तो क्या बताया, समस्याएं होती रहती, ज्यादा संपर्क साधन समान में खलल पड़ती रहती, शकुन शांति सिमरण ध्यान में। जहान में जग नहीं लोग जन जरूर जानकारी होगी, जन 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 क्या कहते थे, हाँ, जर
जोरू जमीन जोर की और जोर हटा बस है ऐसा कहते फिर तो देखो ये बात भी आ गई इस बारे में कि खलल पट्टी रही शकुन श्यामी सिमरण ध्यान में जहान में जल जमीन जोरू जंग जगवानी वो लड़ाई हो झगड़ा जंग जरूर जानकारी होगी। ये जंग चलता है इसकी आपको जरूर जानकारी होगी। और टेंशन सब रोगों की जड़ है, चिंता चिंता बीमारी। आगे आया बड़े बड़े बिजनेसमैन चैन की कभी सांस लेते देखे ना, कभी नहीं मिलता उनको चैन। ये लगाया वो लगाया वहां लगाया वो किया वो खरीदा वो बेचा उसके ध्यान करो कितना चलेगा उसमें कितना लगा दिया। शेयर बाजार में वो नहीं देखते मुंह पड़ता हो बड़े वीआईपी का वेरी 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 वीआईपी इसमें लगा उसमें लगा उसमें डूब गए उसमें आ गए वहां कमा लिया वहां लगा दिया वहां पता नहीं क्या क्या है उथल पुथल मची रहती है उनके अंदर बहुत कुछ करेंगी हो जाते हैं। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन चाहे कि कभी सांस लेते देखे ना, डाकू चोर लुटेरे गुंडे बदमाश निर्भय नींद सोते देखे। सोते क्या कभी हाथी को कौन ये बने रहते देखे कभी नहीं, क्यों को भय बना रहता है। टेंशन वही कहीं वही गड़बड़ की उन्होंने भय बना रहता है। पाते पास देखे ना समझी मतलब की दुनिया सारी होगी। टेंशन सब रोगों की जड़ है, चिंता चिंता बीमारी। साधन समाज संपर्क जितने उतनी टेंशन भारी। कम करो टेंशन मिट जाएगी। फिर आगे कहा साधन समाज संपर्क कम करो अगर चाहिए आराम कम कर दो। सो फटकार के या भजन करो फटकार के मस्त बैठे कुछ लेना ना देना मगर रहना है ना ये वाणी। कुछ लेना ना देना मगर रहना कुछ नहीं जाओ। तो साधन समाज संपर्क करो कम कर दो। टेंशन दूर करनी किसी की इच्छा करके देख लो तुरंत मिट जाएगी तुरंत ही नहीं तो टेंशन रहेगी। पक्की बात बता रही आप कान को करके देख वो है ना कि एक शेड वीआईपी आदमी को साधु बढ़ गए एसी की टिकट ले दोनों एसी में बैठे और बैठे जा रहे वो वीआईपी जो बैठा था बिजनेसमैन देख रहा वो कहने लगा साधु है महात्मा है तेरे अंदर मेरे अंदर क्या अंतर है भाई तू भी वीआईपी में जिसमें बैठा है एसी कोच में मैं भी एसी में एसी की टिकट है। वाह भाई वो बहुत तरह तरह के नाम सुना बातें कहता रहा कि कहीं कोई स्टेशन पर गाड़ी रुकी ट्रेन और रुकी तो साधु देखा किस तरीके से जवाब देते हैं ना पर चलो चाय पानी कर आते हैं उतर गए चाय पानी पीने के लिए बैठ गए चाय पानी पिया। अब ट्रेन ने सीटी दी चलने लगी। अब वो बिजनेसमैन जो था वो वीआईपी जो था जो साधु को भला बुरा कह रहा था वो उठ के चलने लगा कि चलो बैठो थोड़ा चलेंगे साधु बैठे बैठो चलेंगे बैठो जी चलेंगे वो कहना नहीं चलना है उन्होंने चले ट्रेन जाने गुजर के जान दो बोले मेरा सामान तो मेरा भी है टिकट मैंने भी इसी की दी है सामान मेरा भी है सामान आपका भी और टेंशन किस चीज की तुम्हारे मेरे अंदर कोई अंदर तो है नहीं। तब समझ में आई उस वीआईपी के उस बिजनेसमैन के कि हाँ साधु देखने में अलग होता है और असलियत में अंदर में अलग होता है क्योंकि साधु के पास तो धनुष का है नहीं ना बस ये मान के चलता मेरा भाई कुछ भी नहीं मैं कौन हूं तो नहीं तुम मेरा है क्या कुछ नहीं उसको तो ज्ञान है उसने छोड़ दिया। सुखदेव तो नहीं छोड़ सके अपने उस एक चिट्ठी को राजा जनक ने तो सब जलने तो जल रहा था बोले आपका पैर को जलने दो बोले आपकी धोती को जलने दो। ये है ब्रह्म ज्ञान ये है मोह निवारण की बात। ये अंतर होता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी इंसान को उसकी जाति से उसके धर्म से उसके मजहब से उसके कपड़ों से जज ना करो कि उसे तुम निर्णय कर लो कोई भी ऐसा होगा नहीं। उसके चरित्र देखो उसका आचरण देखो उसका व्यवहार देखो कि व्यवहार में ये क्या है तब सच्चाई का पता लगेगा। कपड़ों से पता नहीं लगता। कोई भिखारी पड़े फिर रहा है इसका भिखारी है क्या
देखे कंधा पर कमीज गिरे कटड़ा करे और दुनिया का बुरा, ऐसे आदमी भी देखे। तो कपड़ों से जज मत करो, जाति से जज मत करो, धर्म से जज मत करो, उसके रंग रूप से जज मत करो, उसकी क्वालिटी देखो, उसकी मेरिट्स देखो, उसके गुण देखो, उसका चरित्र देखो, उसका आचरण देखो। इस चीज का ध्यान करो। तो आगे क्या बताया, सादर समान संपर्क कम करो, अगर चाहिए आराम दुविधा से सुविधा से दुविधा बढ़ती, कभी नहीं पावर मन विष्णु। हरि राम सतनाम की भक्ति करो, कल्याणकारी होगी, टेंशन सब रोगों की जड़ है, चिंता चिंता बीमारी होगी, सादर समान संपर्क जितने उतनी टेंशन भारी होगी। सतनाम सत साहिब आज इतना है।